तत्वार्थ रामायण में परमात्मा आनंद स्वरूप, परमात्मा के सतत चिंतन स्मरण से तुमको आनंद मिलेगा। तुम परमात्मा के अंश हो, तुम्हारा जगत के साथ संबंध सच्चा नहीं। तुम जगत के नहीं, भगवान के हो। जीव ईश्वर का अंश है, ईश्वर का है, फिर भी जगत का हो गया है। तुम्हारा जन्म हुआ तब तुम पति थे क्या? जन्म होता है तब कोई पति नहीं, कोई पत्नी नहीं। पति पत्नी का संबंध व्यवहार दृष्टि से भले सच्चा हो, परंतु तत्व दृष्टि से विचार करने पर सत्य नहीं। पत्नी का मरण होने के बाद कोई पति नहीं। पत्नी का मरण हो जाए तो पति संबंध का भी मरण हो जाता है। पत्नी ना रहे तो पति किसका? पत्नी है तो पति है, पत्नी नहीं तो पति भी नहीं। पति पत्नी का संबंध, पिता पुत्र का संबंध, जगत का कोई भी संबंध सत्य नहीं है। जीव का ईश्वर के साथ का संबंध सच्चा है। तुम सब भगवान जी के अंश हो, तुम परमात्मा के बालक हो, तुम आनंद स्वरूप हो। परंतु ये जीव अपने स्वरूप को भूलता है और जगत के साथ संबंध जोड़ता है। जीव स्वयं आनंद स्वरूप होने पर भी जगत में सुख दुख को ढूंढने जाता है। हम सब ठाकुर जी के चरणों में थे, परंतु बाद में वहां से पृथक हो गए। कितनों को ही ऐसी शंका है कि महाराज, तुम कहते हो कि जीव ईश्वर का अंश है, आनंद रूप है, तो फिर ये जीव ईश्वर से अलग कैसे हो गया और क्यों हो गया? जीव ईश्वर से अलग क्यों हुआ, कैसे हुआ? इसका बहुत विचार मत करो। कितनी ही भूलें हुई हैं। ये बात सच्ची है कि हम सब भगवान जी के चरणों में थे, कुछ भूल हुई, उससे वहां से अलग हुए और संसार में आए और तब से सुख दुख का आभास हुआ। अब जीव ईश्वर से पृथक क्यों हुआ, इस बात का विचार करने से क्या लाभ? रोग होने के बाद रोग क्यों हुआ और किस प्रकार हुआ, इसका बहुत विचार करोगे तो क्या रोग चला जाएगा? रोग होने के बाद दवा लेनी पड़ती है, पथ्य पालना पड़ता है, तभी रोग जाता है। रोग हुआ है तो कोई भूल हुई है, उसके निवारणार्थ का उपाय करो। रोग निकालने का, भूल सुधारने का उपाय करो। एक भाई अपने कपड़ों का बहुत ख्याल रखते थे कि मेरे कपड़े बिगड़ नहीं जाएं। एक दिन घर आने के बाद उन्होंने देखा कि धोती पर दाग पड़ गए। कौन से स्थान पर पड़ा है बहुत सोचा, तो फिर एक एक घर पूछने गए कि मैं तुमसे मिलने आया था, उस समय तुम्हारे घर ये दाग लगा है क्या? एक सज्जन ने कहा, मेरे घर लगा हो या किसी दूसरे के घर लगा हो, दाग दिखता है ना, तुम ये ज्यादा विचार किस लिए करते हो? साबुन लगा करके धो डालो, जिससे स्वच्छ हो जाएगा। कहाँ लगा, किस रीति से लगा, क्यों लगा, ये विचार करने से कुछ भी लाभ नहीं। दाग दिखा कि साबुन लगा डालो, धो डालो, स्वच्छ तो इससे होगा। जीव का ईश्वर से वियोग हुआ है, ये बात सत्य है। ईश्वर से ये पृथक हुआ है, ये जगत का नहीं है, ईश्वर का है। फिर भी ये स्वयं के शीर स्वरूप को भुला बैठा है और जगत का बन गया है। जगत का होने से ही ये दुखी हुआ है। ये जगत में आनंद ढूंढता है, परंतु संसार में आनंद कहाँ है? आनंद रूप तो परमात्मा है। तुम आनंद चाहते हो तो परमात्मा के साथ प्रेम करो, प्रभु का स्मरण करो, परमात्मा की सेवा करो, तुमको आनंद मिलेगा। जीव संसार के जड़ पदार्थों में आनंद खोजने जाता है, जिससे उसको आनंद मिलता नहीं। आनंद दूसरे में है, ये कल्पना गलत है। आनंद हृदय में है, उस आनंद को जगाना है। मन वचन कर्म तीनों भक्ति रस में डूबे हो तो आनंद जागता है। शीर से सेवा करो, मन से सेवा करो, वचन से सेवा करो, इन तीनों को भक्ति का लाभ दो।
अनंत काल से जीव अनंत को खोजता है। संसार के विषय जीव को सुख देते हैं, दुख देते हैं, इसको आनंद मिलता ही नहीं। सृष्टि का एक नियम है कि सुख के बाद दुख होता ही है। जो सुख भोगता है उसकी भले ही इच्छा ना हो उसे दुख भी भोगना पड़ता है। सुख और दुख दोनों सगे भाई हैं, ये साथ ही रहते हैं। जीव को सुख की भूख नहीं, आनंद की भूख है। ये आनंद चाहता है, पर आनंद संसार में नहीं, आनंद ईश्वर का स्वरूप है। जहाँ जगत है वहीं सुख दुख है, जहाँ जगत नहीं वहाँ सुख है ना दुख, वहाँ है केवल आनंद। परम आनंद रूप श्री राम सुख देते नहीं, श्री राम तो आनंद देते हैं। किसी भी भाषा में आनंद का विरोधी शब्द मिलता नहीं। सुख का विरोधी शब्द दुख है, लाभ का विरोधी शब्द हानि है, राग का विरोधी शब्द द्वेष है, आनंद का विरोधी शब्द कुछ नहीं। परमात्मा आनंद रूप है। काल और काम जीवन के पीछे पड़े हैं। इससे जीव अकुलाता है, घबराता है, इसको आनंद मिलता नहीं है। ये काम की दोस्ती छोड़ करके श्री राम के साथ मित्रता करे तो इसको आनंद मिले। काम शब्द पर थोड़ा विचार करोगे तो ये बात ध्यान में आएगी क अधिक आम शब्द मिलकर के काम शब्द हुआ। क शब्द का अर्थ है सुख और आम शब्द का अर्थ है कच्चा। कच्चा सुखी काम है और सच्चा सुखी राम है। काम सच्चा सुख है। काम ये बताता है कि मैं तुमको सुख देता हूं, मैं तुमको सुखी करता हूं, परंतु काम किसी को सच्चा सुख देता नहीं। काम थोड़ा सुख देता है, ज्यादा दुख ही देता है, रुलाता है। जो काम के अधीन है उनको काल के अधीन रहना ही पड़ता है। महापुरुष काल को सर्प और मगर की उपमा देते हैं। ये संसार ऐसा कुआं है कि जिसमें काल रूपी सर्प हमेशा काटने के लिए तैयार ही रहता है। विषय भोगों की इच्छा कामी स्त्री पुरुषों को कुएं में धकेलती है। काल का भय सतत उनके माथे खड़ा रहता है। दूसरी उपमा है मगर की। संसार सरोवर है। इस संसार सरोवर में जीवात्मा स्त्री और बालकों के साथ क्रीड़ा करती है। संसार सरोवर में जो जीव रमता है उसमें ही उसका काल भी बैठा हुआ है। जिस घर में मनुष्य काम सुख भोगते हैं उनमें ही उनका काल भी सूक्ष्म रीति से बैठा है। मनुष्य काल को देखता नहीं, परंतु काल मनुष्य को सतत देखता है। मनुष्य गाफिल है, परंतु काल सावधान है। संसार रूपी सरोवर में जो काम सुख भोगते हैं उनको काल रूपी मगर पकड़ता है। जो काम की मार खाते हैं उनको काल की मार खानी ही पड़ती है। मनुष्य ऐसा मानता है कि मैं काम को भोगता हूं, परंतु यह मान्यता खोटी है। मनुष्य काम को भोगता नहीं, परंतु काम मनुष्य को भोग करके उसको जीर्ण शीर्ण करता है। भोगा ना भुगता वया में भुगता। काम ऐसा दुष्ट है कि हृदय में जाने के पीछे निकलता नहीं। काम एक बार अंदर प्रवेश कर जाए तो पीछे मानव का कोई उपाय चलता नहीं। काम दूर से देखता है कि जीव के हृदय में क्या है। इसके हृदय में राम हो तो काम आता नहीं, आ सकता भी नहीं। राम ना हो तो काम आता है। साधारण ऐसा नियम है कि जहाँ काम की गति है वहाँ काल की भी गति है। जहाँ काम जा सकता है नहीं वहाँ काल भी नहीं जा सकता। काम भयंकर है, प्रबल है। काम का नाश काम से ही करना पड़ता है। जो परमात्मा को काम अर्पण करता है वह ही काम का नाश कर सकता है। काम एक कांटा है। जंगल में चलते हुए पैर में कांटा लग जाए तब सुई कहाँ मिलेगी।
कोई दूसरा कांटा हाथ में लेकर के उससे पैर का कांटा निकालना पड़ता है। पीछे दोनों को फेंक देते हैं, कांटे को कांटे से निकालना है। लोहे के खंड को लोहे के खंड से ठोकना पड़ता है। उसी रीति से काम को काम से ही मारना पड़ता है। लौकिक काम का नाश अलौकिक काम से करना है। जो भगवत काम हो, जिसे प्रभु मिलन की तीव्र आतुरता जागे, उसका काम नाश को प्राप्त होता है। जो परमात्मा के अधीन रहता है वह काल के अधीन होता नहीं। परमात्मा काल के भी काल है। तुमको आनंद चाहिए तो तुम श्री राम के साथ मित्रता करो, राम जी के साथ प्रेम करो। काम तुम्हारा मित्र नहीं, शत्रु है। काम अनेक जन्मों से जीव को रुलाता ही है। काम शत्रु होने पर भी मित्र जैसा लगता है। काम दुखी बहुत देता है। अनादि काल से ये जीव काम के अधीन होकर के संसार में रगड़ा जाता है और काल की मार खाता है। जो काम की मार खाता नहीं, उसको काल भी मारता नहीं। काम की मार उस पर पड़ती है जो राम जी से विमुख है। राम के सम्मुख रहे तो ये काम की मार खाई नहीं। दीपक के सम्मुख रहोगे तो छाया पीछे रहती है, परंतु दीपक के विमुख हो गए तो छाया आगे आ जाती है। सूर्य के सम्मुख हो तब तक छाया आगे आती नहीं, परंतु जो जीव सूर्य से विमुख हो जाता है, छाया उसके आगे आ जाती। तुम जब प्रभु से विमुख होते हो तो काम तुम्हारे आगे आकर के खड़ा रहता है। ये संसार काम में है। इस संसार का मूल ही काम है। जहां देखो वहां अधिक भाग में काम का ही राज्य होता है। मनुष्य जब बहिर्मुख होता है तब उसे काम दिखाई देता है और काम का विष इसे जलाता है। संसार का विष जब जलाए, वासना काम का विष जब जलाए, उस समय परमात्मा के कथा अमृत का, नाम अमृत का पान करना। तुम सर्वकाल में परमात्मा के सम्मुख रहने का अभ्यास करो। सर्वकाल में भक्ति की आदत डालो। जहां सतत भक्ति होती है वही राम जी प्रकट होते हैं। राम जी प्रकट होते हैं, राम जी का जन्म नहीं होता। आज अविनाशी का जन्म कैसा? जन्म जिसका होता है उसका विनाश भी होता है। राम जी ऐसे हैं, अकल अनि अनाम अरूपा, अनुभव गम्य अखंड अनूपा, मन गोतीत अमल अविनाशी, निर्विकार निर्विधि सुख राशि। रामायण में स्पष्ट वर्णन आता है कि राम जी का जन्म हुआ नहीं, प्राकट्य हुआ है। राम जी क्या कौशल्या माँ के पेट से बाहर आए हैं? श्री कृष्ण क्या देवकी जी के पेट से बाहर आए हैं? श्री कृष्ण बाहर से ही प्रकट हुए हैं, श्री राम बाहर से ही प्रकट हुए हैं और पीछे बाल रूप धारण किए। भगवान अवतार धारण करते हैं। तुम्हारा शीर माता पिता के शीर से उत्पन्न हुआ है, उस रीति से भगवान जी का शीर माता पिता के शीर से होता नहीं। परमात्मा तो अपने निर्गुण निराकार चिद आनंद में स्वरूप में से साकार स्वरूप को प्रकाशित करते हैं। श्री राम जी का जन्म होता नहीं, श्री राम जी का प्राकट्य हुआ है, भगवान जी का अवतार होता है। वह कैसे किस प्रकार होता है? जहां भगवान नहीं वहां आकर के क्या भगवान खड़े रहते हैं? अरे जगत में ऐसी कोई जगह ही नहीं है कि जहां भगवान सूक्ष्म रीति से विराजते ना हो। भगवान सर्वव्यापक हैं, सर्वत्र हैं, परंतु माया के पर्दे में छिपे रहते। भगवान जी का अवतार होता है, अर्थात परमात्मा माया का पर्दा दूर करके प्रकट होता है। भगवान का जन्म होता नहीं, भगवान जी का प्राकट्य होता है। माया का आवरण परमात्मा दूर करते।
परमात्मा को प्रकट होना बहुत अच्छा नहीं लगता, प्रभु को गुप्त रहना ही ज्यादा अच्छा लगता है। वे माया के पर्दे में रहते हैं। जहाँ राम जी की कथा होती है अथवा वैष्णव जहाँ प्रेम से राम नाम का जप करते हैं, वहाँ प्रभु पधारते हैं, परंतु प्रभु वहाँ गुप्त रीति से आते। एक वैष्णव ने भगवान जी से पूछा, महाराज अपना स्वरूप तुम गुप्त क्यों रखते हो? स्वरूप प्रकट करो तो सब आपके प्रत्यक्ष दर्शन कर सके। जहां आपकी कथा होती है, जहां आपका कीर्तन होता है, वहां आप छिपे रूप से आते हो, परंतु आप स्वरूप प्रकट क्यों नहीं करते? तो राम जी ने कहा, मैं बहुत रूपवान हूं, इसलिए मुझे किसी की नजर न लग जाए, इस कारण मैं गुप्त रहता हूं। मानव की आंख बिगड़ी हुई है। मानव आंख से बहुत पाप करता है, मन से बहुत पाप करता है। भगवान जी को भी डर लगता है कि किसी की मुझे नजर लगे तो। परमात्मा अति सुंदर है, उन अति सुंदर परमात्मा को किसी की नजर नहीं लगे, इसलिए प्रभु की ही माया प्रभु को पर्दे में रखती। अतः अतिशय प्रेम होता है, वही प्रभु पर्दा दूर करते हैं। परमात्मा जिनको अपना गिनते हैं उसको ही अपना असली स्वरूप बताते हैं। प्रभु ने अपना नाम प्रकट रखा है, परंतु स्वरूप छिपाए हुए हैं। जीव जब परमात्मा की बहुत अधिक भक्ति करता है, प्रभु के साथ अतिशय प्रेम करता है, तभी परमात्मा से अपना स्वरूप बताते हैं। थोड़ा विचार करो तो ध्यान में आएगा कि जहां ओछा प्रेम है वहां तुम भी अपने स्वरूप को पर्दे में रखते, अपने असली स्वरूप को उसी के आगे प्रकट करते हो जिससे तुमको सच्चा प्रेम है। तुम्हारे घर में सोना कितना है, चांदी कितनी है, ये सब तुम किसी को बताते हो क्या? नहीं, तुम छिपा करके रखते हो। कितने ही लोग तो इतने विवेकी होते हैं कि पराया कोई आए तो उसके सामने घर की तिजोरी खोलते ही नहीं। कहते हैं ये भाई बैठा है, इसको चला जाने दो, बाद में खोलूंगा। यदि खोल दो तो क्या वे ले जाए? जहां अतिशय प्रेम है वहां ही जीव अपने स्वरूप को प्रकट करता है। जिसके प्रति प्रेम होता है उसको बिना के सब कुछ बताता है। जहां अतिशय प्रेम होता है वहां मनुष्य तिजोरी की चाबी तक दे देता है, परंतु जहां ओछा प्रेम है वहां मनुष्य भी स्वयं के स्वरूप को छिपाता है। फिर अतिशय प्रेम बिना परमात्मा क्यों प्रकट हो? ये जीव परमात्मा के साथ प्रेम करता नहीं, इसलिए वह परमात्मा का अनुभव कर सकता नहीं। बड़ा ज्ञानी भी जब तक परमात्मा के साथ प्रेम नहीं करे तब तक परमात्मा का अनुभव कर सकता नहीं, प्रभु का स्वरूप जान सकता नहीं। परमात्मा की लीला का रहस्य महान पुरुष भी समझ सकते नहीं। ठाकुर जी ऐसी लीला क्यों करते हैं ये तो वह स्वयं ही जानते हैं। परमात्मा की लीला का रहस्य मनुष्य अपनी बुद्धि से समझने का प्रयत्न करता है, परंतु समझ सकता नहीं। इसका रहस्य अगम्य है, मानव बुद्धि से परे है। भगवत कृपा से ही भगवान जी की लीला का रहस्य किंचित विचार में आ पाता है। जय श्री राम जी।